हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। इन दिस फिगर, या आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स जो दिए हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब देखो बच्चे, बाकी जो यहाँ ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, ट्राइंगल ए डी, ये मैंने एक और फिगर बनाया है ए डी ई, और दूसरा वाला है ए बी सी। ये सिमिलर प्रूफ करना है। हेल्प तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट्स जो ट्राइंगल दिए हैं, ठीक है, इन दिस फिगर वी हैव गिवन दैट, वही हेल्प लेंगे इनकी जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। ट्राइंगल ए बी ई जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब इनकी हेल्प से कौन सी साइड्स इक्वल होंगी दोनों ट्राइंगल की। सबसे पहले देखिए जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि फर्स्ट टू लेटर से ए बी बन रहा है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट टू लेटर से क्या मिल रहा है आपको, ए सी, ठीक है। तो ये बड़े वाली साइड ए बी और ये बड़े वाली साइड ए सी इक्वल है, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मार्क कर दीजिए। एंड अब एक और पार्ट, ठीक है, छोटे वाले, क्योंकि ट्राइंगल देखो कौन सा है, ए डी ई, तो इसकी भी छोटी साइड चाहिए मुझे, ए डी और ए ई भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से ए ई बन रहा है, वो ये है, और फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से यहाँ से ए डी मिल रहा है मुझे, और वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू ए ई, इसको नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। तो ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, ठीक है, दे आर इक्वल। तो ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए बच्चे, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने से मुझे क्या मिलने वाला है वो देखिए। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड विल गेट, ए बी को ए डी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ठीक है, ये आ गया। तो ये ए सी अपॉन ए ई आ गया, यानी कि रेशियो इक्वल हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार रिपीट करता हूँ यहाँ पर, इस फिगर में देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए बी बड़े ट्राइंगल साइड है, अपॉन ए डी छोटे वाले ट्राइंगल साइड है, इज इक्वल टू ए सी बड़े वाले ट्राइंगल साइड है, अपॉन ए ई छोटे वाले ट्राइंगल, छोटा वाला कौन सा है, ए डी ई, ठीक है। क्या किया हमने, ट्राइंगल ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट दिए थे, ठीक है। इनकी हेल्प से ये जो पेयर्स में लिए हैं ए बी और ए सी इक्वल, ए बी फर्स्ट टू, ए सी फर्स्ट टू लेटर्स, ए डी इज इक्वल टू ए ई फर्स्ट एंड थर्ड, ए ई फर्स्ट एंड थर्ड, ए डी। तो ये अब आपने इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने से क्या हुआ कि रेशियो इक्वल हो गया। अब रेशियो इक्वल हो गया, कौन सा इक्वल होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए बी अपॉन ए डी, यानी कि इसी साइड पे दोनों हैं। फिर ए सी अपॉन ए ई, वो भी इसी तरफ है सारी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो बीच में एंगल ए आ रहा है, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर इन ट्राइंगल जो सिमिलर प्रूफ करने हैं ए डी ई, ठीक है, आप देख सकते हैं जो सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी ई सॉरी ए डी ई एंड ए बी सी। तो चलिए पहले तो ये रेशियो जो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद एंगल ए कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो चलिए फिर ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुके हैं, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल ए बी सी के बाय किस क्राइटेरिया से, दो साइड्स का रेशियो है और उनका इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आपने देखा कितने इजीली जो है वो ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दिए हैं उन्हीं की हेल्प ने आपने कैसे लेनी है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो बहुत ही ईजी है। इन फिगर ऑल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई, आप देख सकते हैं ए डी और सी ई ऑल्टीट्यूड है। तो ऑल्टीट्यूड मीन्स कि ये आप लोग देख सकते हैं राइट एंगल्स, ठीक है, ये 9 डिग्री बना रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, तो दोनों ऑल्टीट्यूड्स पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है शो दैट, सबसे पहला पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ट्राइंगल ए ई पी को
सिमिलर प्रूफ करिए ट्राइंगल सी डी पी के। ठीक है, इन चारों पार्ट्स में आप लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत ही इजी, ज़्यादा आपको यहाँ इस क्वेश्चन में मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोग देखेंगे कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा कि सारे पार्ट्स में दो दो एंगल्स, यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया यहाँ पर लगेगा सभी पार्ट्स में। या तो एंगल कोई 90 डिग्री का होगा, या फिर कोई एंगल कॉमन होगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टार्ट करेंगे ए ई पी से। ए ई पी आप देख रहे हैं ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? सी डी पी, ये सी डी पी। अब इसमें एक एक एंगल 90 का, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 का। एंगल कौन सा है? सी डी पी। और एंगल कौन सा है? ए ई पी। दोनों 90 के हैं। दूसरा एंगल आप देख सकते हो ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और यहाँ से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है? ए पी ई। और एंगल यहाँ से है सी पी डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? सी बी ई। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी और सी बी ई। ए बी डी ये कंप्लीट ट्राइंगल, ये आ गया। नेक्स्ट है सी बी ई। सी बी ई ये है कंप्लीट ट्राइंगल। आप देखेंगे जहाँ क्रॉस हुआ इट मीन्स कि वो पोर्शन आपका कॉमन है। ठीक है, तो ए बी डी जो रेड में शेड किया है ए बी डी, और जो दूसरा है सी बी ई, तो दोनों ही ट्राइंगल में जो कॉमन पोर्शन, यानी कि ये एंगल बी आ गया कॉमन। आप देख पा रहे हैं एंगल बी जो है वो एंगल बी कॉमन आ गया। दूसरा एक ही एंगल 90 का, जब आपने ट्राइंगल लिया ए बी डी, ए बी डी तो डी भी 90 का, यानी कि एंगल ए डी भी 90 का। दूसरा कौन सा है? जब ट्राइंगल ले रहे हैं आप सी बी ई, तो ये सी ई बी या फिर एंगल बी ई सी आप लिख सकते हैं, बी ई सी, ये भी दोनों 90 डिग्री के। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। दो एंगल आ गए, अगेन बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया आपका जो है वो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर हो गए। ठीक है, अब चलेंगे हमारे पास जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं कितना ईजिली प्रूफ हो रही है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, ट्राइंगल ए ई पी। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी पी। ठीक है, ए ई पी ये आप देख सकते हो ए ई पी, और अगला है आपका नेक्स्ट इज ए ई पी के साथ ही जो थर्ड पार्ट है ए ई पी एंड ए डी बी, सॉरी। ठीक है, ए डी बी, मैं इसको एक अलग पेन से शेड करता हूँ, आप लोग देख पाएंगे। ए डी बी, ठीक है, ये आ गया ए डी बी और ए ई पी। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों ही ट्राइंगल में सबसे पहले तो जो कॉमन जो एंगल यहाँ पर आ रहा है, ये ए लेटर आप देखेंगे यहाँ पर भी ए, तो ए ई पी उसमें भी ये एंगल कंप्लीट आ रहा है। ये ध्यान रखना आपने, एंगल ए जो सारा है उसमें ए ई पी ट्राइंगल में भी ए आ रहा है, ए डी बी में भी एंगल ए आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एंगल ए कॉमन आ गया, पहला तो एंगल ये आ गया, राइट। उसके बाद एक एंगल 90 डिग्री का भी यहाँ पर है। जब आप ए ई पी लिख रहे हैं तो वही एंगल 90 का है। ठीक है, और दूसरा एंगल जो है वो ए डी बी, तो डी पे 90 का है, ये दोनों 90 के। तो यानी कि ये भी ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हो गए बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, तो देखा आपने कितने आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो हो रहा है आपका। फोर्थ पार्ट आपका क्या है? पी डी सी। ठीक है, पी डी सी ये आपका ये आ गया पी डी सी इतना। उसके बाद दूसरा है बी ई सी। ठीक है, तो बी ई सी पूरा ये कंप्लीट ट्राइंगल जो है बी ई सी, मैं किसी और पेन से शेड करता हूँ, बी ई सी ये कंप्लीट आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बी ई सी एक ये ट्राइंगल बड़े वाला बी ई सी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो पी डी सी है, पी डी सी।
ठीक है। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो सी जो लेटर है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, यानी कि एंगल सी कॉमन, ठीक है। और दोनों ही जो ट्राइंगल्स में है, अगर आप इसका नाम देखें पहले पी डी सी, ठीक है, पी डी सी, तो सी तो आ गया हमारे पास कॉमन, डी 90 का यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बी ई सी, तो बी ई सी, तो यहाँ पर ई पे भी जो है वो 90 का है, ठीक है। तो दो एंगल आ गया आपके पास, सी कॉमन आ गया। जो आपका फोर्थ पार्ट है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन आ गया। दूसरा एक एंगल सी डी पी 90 का, और दूसरा बी ई सी भी 90 का। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि ये दो एंगल ही आपके यहाँ पर काम करेंगे, या एंगल वो कॉमन होगा, या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, या फिर वो एंगल 90 डिग्री का होगा। नाउ यू कैन सी कितने आसानी से ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th है जो हो गया है। तो सिमिलर ट्राइंगल जो है वो आप लोग इससे घबराइए नहीं, परेशान नहीं हुए, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। बट ये है कि कंटिन्यूटी चाहिए आपके इस टॉपिक में, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाए। वीडियोस को अच्छे से देखिए, बार बार करके रिपीट करके देखिए, ताकि आप लोगों को डाउट्स जो सारे क्लियर हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए।